गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेज। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है एक्रिमनी। और कल मुझे कमेंट भी आया था कि सर ये जो वोकैबुलरी आप डिस्कस करते हैं ये क्या एडिटोरियल की ही होती है? जी बिल्कुल, आप ये चेक कर सकते हैं। मैं पहले टेलीग्राम ग्रुप पे एडिटोरियल डाल देता हूँ द हिंदू का, और जिस एडिटोरियल से ये वोकैब लिया गया है उसका आप हेडिंग भी यहाँ पे देख पाएंगे। तो आप एक बार एडिटोरियल पढ़ लीजिए तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि जो सारे वर्ड्स हैं वो एडिटोरियल में से ही होते हैं, कहीं और से नहीं होते हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है एक्रिमनी। एक्रिमनी का मतलब होता है किसी के भी प्रति अच्छी भावना ना रखना, कटुता रखना, बुरी भावना रखना, उसे बोला गया है एक्रिमनी, कटुता या रूखापन। सिनोनिम्स है बिटरनेस, एनिमोसिटी, असर्बिटी, रिजेंटमेंट और मैलिस। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, काइंडनेस, अफेक्शन और लव। इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का जो एडिटोरियल में आज मतलब लिया गया है वो सभी जानते हैं। इनॉग्रेशन का मतलब होता है किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करना। कोई भी हमने कोई नया काम करना है तो उसकी नींव रखना, शुरुआत करना उसकी, उसे बोला गया है इनॉग्रेशन। एक और मतलब भी इसका देख लीजिए। इनॉग्रेशन का ये भी मतलब होता है किसी को एक पद पर नियुक्त किया जाना, उच्च पद पर नियुक्ति किया जाना किसी की, तो ये भी मतलब होता है इनॉग्रेशन का। तो ध्यान रखिएगा दोनों कंटेक्स्ट में। सिनोनिम्स है इनिशिएशन, इंसेप्शन, लॉन्च, कमेंसमेंट, इंस्टॉलेशन। एंटोनिम्स है कंक्लूजन, क्लोज और डिमाइस। अनडिग्निफाइड। अनडिग्निफाइड का मतलब होता है मर्यादाहीन होना, कोई ऐसी बात करना जो एम्बैरेसिंग हो, अशोभनीय हो, मर्यादाहीन हो। ऐसी कोई काम करना या ऐसी कोई बात करना शेमफुल, उसे बोला गया है अनडिग्निफाइड। सिनोनिम्स है अनसीमली, डिसरिगार्डिंग, इग्नोमिनियस, शेमफुल और अनवर्दी। एंटोनिम्स है रॉयल, डिग्निफाइड और ग्रेट। एनेक्से। एनेक्से का मतलब होता है बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी कोई इमारत है, उसके साथ लगा हुआ, सटा हुआ जो छोटा भवन होगा उसके साथ ही लगा हुआ उपभवन भी हम बोल सकते हैं, तो उसे बोला जाता है एनेक्से। एनेक्से के सिनोनिम्स है एक्सटेंशन, विंग, आउट बिल्डिंग, अजेंडम, एजेंट। एंटोनिम्स है बेट, एब्रिविएट और अब्रिज। एडिफिस। एडिफिस होती है बड़ी बड़ी गगनचुंबी जो इमारतें होती है, भवन होते हैं, उन्हें बोला जाता है एडिफिस। एडिफिस के सिनोनिम्स है बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर, हाउस, कंस्ट्रक्शन। एंटोनिम्स है सेल, टेंटमेंट, बेस और बेसिस। पार्टिजन। पार्टिजन का मतलब होता है किसी के बहुत ज़्यादा सपोर्टर होना, अत्यधिक समर्थन देना किसी चीज़ को, पक्षपात या कट्टरता दिखाना, अंधभक्त, उन्हें बोला जाता है पार्टिजन। सिनोनिम्स है बाइस्ड, प्रेजुडिस्ड, सपोर्टर, पार्शियल और फॉलोअर। एंटोनिम्स है न्यूट्रल, इम्पार्शियल, अनबाइस्ड, नॉन पार्टिजन और फेयर। आयरनी का मतलब होता है किसी के लिए किसी तरह का कोई व्यंग्य कसना, ताना मारना या कोई व्यंग्योक्ति, मतलब जो हम बोलना चाह रहे हैं उसके अपोजिट, हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं पर कर कुछ और रहे हैं, तो उसे बोला गया है आयरनी। सिनोनिम्स है सार्काज्म, सटायर, मॉकरी, पैराडॉक्स, रिडिक्यूल। एंटोनिम्स है ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, अप्रूव और फ्रेंकनेस। फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन 45 हमने वर्ड डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, अभी 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था शायद। फोर्टिफिकेशन का भी मतलब होता है मतलब मजबूती प्रदान करना, सुदृढ़ता प्रदान करना। खासकर ये युद्ध की सेंस में अटैक होता है जब, तो उस अटैक से, उस हमले से बचने के लिए किलेबंदी करना, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करना, आक्रमण से बचाव के लिए किलेबंदी करना, उसे बोला गया है फोर्टिफिकेशन। सिनोनिम्स है बुलवर्क, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है बुलवर्क, रैम्पार्ट, बेस्टियन, सिटाडेल और फोर्ट। एंटोनिम्स है सॉल्ट, अटैक और हिंड्रांस। डेलिबरेशन। डेलिबरेशन का मतलब होता है किसी भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत लंबे समय तक विचार विमर्श करना, विस्तृत विचार विमर्श करना, सावधानी, समझ बूझ से, केयरफुल मैनर में सोचना, डिस्कशन करना, उसे बोला गया है डेलिबरेशन। सिनोनिम्स है कंसिडरेशन, थॉट, मेडिटेशन, डिस्कशन। एंटोनिम्स है फुलिशनेस, एलेक्ट्रिटी, प्रिपेयर्डनेस और इंडिफरेंस। हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी के साथ अच्छे बिहेव ना करना, द्वेषपूर्ण भावना रखना, इस तरह से बिहेव करना, प्रतिकूल होना, किसी के विरोधी होना या फिर शत्रु, उसे बोला गया है हॉस्टाइल। सिनोनिम्स है अनफ्रेंडली, अग्रेसिव, एंटागनिस्टिक और बेलिजरेंट। एंटोनिम्स है फ्रेंडली, काइंड, पीसफुल और नाइस।
एसेंट, एसेंट का मतलब होता है जो अपवर्ड डाउनवर्ड कोई रास्ता है, उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज़ होता है एसेंट का। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज़ किया गया है कभी किसी भी स्थिति में उतार चढ़ाव होना, कभी मतलब अच्छी अच्छी चीज़, कभी बुरी चीज़, उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज़ किया गया है। कभी अपराइज मतलब सर्ज, और कभी डिक्लाइन। सिनोनिम्स है राइज, क्लाइंब, इंक्लाइन, अपग्रेड और राइजिंग। एंटोनिम्स है रेसिडेंट, डिक्लाइन, डाइव और डिप। प्रिपॉन्डरेंस, प्रिपॉन्डरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का डोमिनेंस होना, प्रमुखता होना, इन्फ्लुएंस, पावर, सुपरियॉरिटी, प्रधानता, प्रमुखता, अधिकता, प्रचुरता होना, उसे बोला गया है प्रीडोमिनेंट। प्रिपॉन्डरेंस, प्रीडोमिनेंस तो इसका सिनोनिम है प्रिपॉन्डरेंस। प्रिपॉन्डरेंस के सिनोनिम से मेजॉरिटी, प्रेवलेंस, प्रीडोमिनेंस, डोमिनेंस और मोस्ट। एंटोनिम से बैन, डिसएडवांटेज, एम्बार्गो और इम्पोर्टेंस। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। देखिए आप सेकंड एडिटोरियल को अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको यही एडिटोरियल मिलेगा जो सेकंड एडिटोरियल है। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है डिसाइसिव। डिसाइसिव का मतलब होता है कोई एकदम बिल्कुल सटीक रहना अपने काम के प्रति, कि हम बिल्कुल निर्णायक, एकदम निश्चयात्मक है, हम एकदम असर्टिव कि हमें क्या करना है, या फिर अंतिम फैसला आना, उसे भी बोला जाएगा डिसाइसिव, निर्णायक। सिनोनिम्स है क्रिटिकल, क्रूशियल, कंक्लूसिव और पिवोटल। एंटोनिम्स है indecisive, insignificant, unimportant और inconsequential। ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री तो सिंपल लैंग्वेज में होता है कि जैसे कोई प्लेन है या फिर रॉकेट है, उसका जो प्रक्षेपण पथ होता है कि किस तरफ से कहाँ कहाँ होके वो जाएगा, वो रूट, उसे बोला जाता है ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पे सिंपल यूज़ किया गया है इसका पाथ की सेंस में, कोई भी काम करने के लिए किस क्या क्या चीज़ें अपनाई जाएगी, मेथड्स, उस कंटेक्स्ट के लिए, उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज हुआ है ट्रेजेक्ट्री का। सिनोनिम से कोर्स, ट्रैक, पाथ, ऑर्बिट, रूट और लाइन। एंटोनिम से डिस्ट्रैक्शन, डिसओरिएंटेशन, रिडायरेक्शन और रॉन्ग वे। फ्लैंक, फ्लैंक का मतलब होता है किसी चीज़ से घिरे हुए होना। जैसे आप ये सड़क देख पा रहे होंगे इमेज में, तो सड़क के चारों ओर, सड़क किससे घिरी है, वनों से, मतलब ये पेड़ लगे हैं दोनों तरफ, तो किसी चीज़ से घिरे हुए होना, उसे बोला गया है फ्लैंक। सिनोनिम से साइड, एज, बॉर्डर, स्कर्ट और फ्रिंज। एंटोनिम से एक्सिस और बेस। बैटलफील्ड, बैटलफील्ड तो सभी जानते होंगे इस वर्ड का मतलब, जहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है, रणभूमि, युद्ध भूमि, उसे बोला जाता है बैटलफील्ड। सिनोनिम्स है बैटल ग्राउंड, कम्बैट जोन, वार जोन और एरिना। एंटोनिम्स है अकॉर्ड, एग्रीमेंट और अलायंस। इन्वेजन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है वर्ड, देख लीजिएगा, आक्रमण करना, हमला करना, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बारे में दिया गया है सेकेंड एडिटोरियल, तो इस वर्ड का यूज़ हुआ है इन्वेजन का। एट्रिशन का मतलब होता है समय समय पर अपने शत्रु को तबाह करने के लिए, उसकी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए आक्रमण करते रहना, उसके लिए समस्याएं पैदा खड़ी करते रहना, तो उसे बोला गया है एट्रिशन। सिनोनिम से इरोजन, वीकनिंग, एटेन्युएशन, एग्जॉस्शन। एंटोनिम से स्ट्रेंथनिंग, एक्रीशन, एक्यूमुलेशन और एम्पलीफाई। सेबोटर, सेबोटाज हमने बहुत बार वर्ड डिस्कस किया है, अगर आपको याद हो। सेबोटाज मतलब विध्वंस कर देना, नाश कर देना, और जिस चीज़ से वो किया जाएगा, कोई व्यक्ति भी है या कोई इस तरह का हथियार है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, किसी चीज़ को रुइन कर दे, तो उसे बोला जाता है सेबोचर। सेबोचर के सिनोनिम्स हैं, मतलब सेबोचर का मतलब होता है तोड़फोड़ करने वाला, विध्वंसक, पूरी तरह से विनाश, तबाही करने वाली कोई चीज़, उसे बोला गया है सेबोचर। सेबोचर के सिनोनिम्स है रैकर, टेररिस्ट, वेंडल, ट्रेटर, डाइवर्जनिस्ट। एंटोनिम से सपोर्टर, एले और एडवांसर। न्यू वर्ड है, ये नोट कर लीजिएगा। रिवील्ड का मतलब होता है किसी, कोई गुप्त हो बात, कोई प्रकट ना की गई बात हो और उसे सबके सामने प्रकट कर देना, रिवील कर देना, उसे बोला गया है रिवील्ड, जो सबको उस चीज़ के बारे में पता लग जाए। सिनोनिम से डिस्क्लोज, डिस्क्लोज, शो, एक्सपोज, डिस्प्ले, अनकवर और कम्युनिकेट। एंटोनिम से हाइड, कंसील, कवर और सप्रेस। डिस्ट्रप्शंस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधाएं, जिससे कारण वो काम ना हो पाए, अवरोध पैदा करना, जानबूझकर रुकावट डालना, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स या मुश्किलें आए किसी काम को करने के लिए, उन्हें बोला जाता है डिस्ट्रप्शंस। व्यवधान, सिनोनिम से डिस्टर्बेंस,
इंटरप्शन, डिसऑर्डर, कमोशन। एंटोनिम से ऑर्डर, स्ट्रक्चर, ऑर्डरिंग और हार्मनी। हराइजन, हराइजन का वैसे सिंपल सा तो मतलब होता है क्षितिज, जहाँ पे हमें लगता है कि पृथ्वी और आसमान आपस में मिल रहे हैं, तो उस जगह को बोला जाता है हराइजन। यहाँ क्षेत्र की बात की गई है, व्यू पॉइंट की बात की गई है, स्कोप की बात की गई है एडिटोरियल में। उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो लास्ट में, ये दूसरे एडिटोरियल के लास्ट में ये वर्ड दिया गया है, तो उस कंटेक्स्ट में आपको ज़्यादा समझ आएगा, एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा। सिनोनिम्स है स्काईलाइन, प्रीव्यू, व्यू, स्कोप, रेंज। एंटोनिम्स है एंगल, ब्लाइंडनेस, सर्टेनिटी और केओस। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। किसी भी तरह का कोई सजेशन है, कोई सुझाव है आपका, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।